रामकिशन ने कहा, कैसी बात करते हो बुद्ध? हे शास्ता, हे भगवान, आप कैसी बात करते हो? ये किसान कैसे हो सकते हैं? तो बुद्ध ने समझाया, मैं साफ कह रहा हूं, सिर्फ चीवर देख के सर ना झुकाएं, जिसको बुरा लगता है लगे। तो मैं उन्हें भी बता दूं जो बुद्ध के सन्यासियों को अपने पाखंडियों से तुलना करते हैं कि सुनो, तुम्हारे पाखंडी सारे मिलके भी बुद्ध के एक प्रज्ञावान, एक शीलवान सन्यासी का सामना नहीं कर सकते। दोस्तों, जय भीम, नमस्कार। मैं संदीप बौद्ध और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा भारत पर। जिन साथियों ने YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसकी चर्चा आपने कहीं चोपले पर सुनी होगी, कहीं रेल में सुनी होगी, कहीं सफ़र में सुनी होगी, कहीं सोशल मीडिया पर डिस्कस हुआ होगा, बहस हुई होगी, और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप भी शायद उसका हिस्सा बने होंगे। कौन सी चर्चा है वो? कौन सा डिस्कशन है? वो डिस्कशन आज हम करेंगे, वो चर्चा हम करेंगे, भिखारी और भिक्खु में अंतर क्या होता है? आखिर दोनों में क्या अंतर है? आखिर दोनों क्या करते हैं? क्या ज़रूरत है दोनों की? तो हम समझेंगे पहले कि भिखारी क्या होता है। हमने अपने आसपास रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, किसी रेड लाइट पर, चोपले पर, रेस्टोरेंट के बाहर, या कई बार हमारे घर में कुछ लोग आते हैं, महिला हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, कुछ हैंडीकैप्ड होते हैं, कई बार बच्चे भी होते हैं, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। हालांकि ये एक तरह से बिजनेस मॉड्यूल है, लेकिन फिर भी रियल में भी भिखारी हैं। वो क्या करते हैं? वो आपके आगे हाथ फैलाते हैं, कुछ मांगते हैं, आप उन्हें पैसा दे दो, स्वीकार, कपड़े दे दो, स्वीकार, खाना खिला दो, स्वीकार, या उनके नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दो, वो भी स्वीकार। उसके बदले में वो आपको कुछ नहीं देंगे सिवाय एक शब्द के कि ऊपर वाला आपका भला करे, भगवान आपकी तरक्की करे, अल्लाह आपको तरक्की देगा, ईश्वर आपका भला करेगा। ये लाइन से अलावा वो आपके लिए कुछ नहीं देते। अब भिक्खु कौन होता है? तो जब वर्षों तपस्या के बाद सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए, तो उन्होंने सोचा कि जो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सकता है, जिससे मानव के विकार दूर हो सकते हैं, जिससे मानव का जीवन सुखमय हो सकता है, वो शांत हो सकता है, तो वो आम आदमी तक भी पहुँचे। अब बुद्ध के पास इस तरह की कोई व्यवस्था तो थी नहीं कि बैठ जाते और इंटरनेट के माध्यम से अपनी स्पीच शुरू कर देते। तो उन्होंने संघ बनाया, संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें उपासक भी थे और भिक्खु भी थे, भिक्खुनी भी थी, जिसको उन्होंने नाम दिया भिक्खु संघ। तो उन्होंने उसमें एक टीचर बनाए। टीचर उनको बुद्ध सिखाते थे कि किस तरीके से समाज में जाना है, किस तरीके से क्रूतियों के बारे में लोगों को बताना है, अवेयर करना है, कैसे ध्यान सिखाना है और कैसे सीखना है। उन्होंने कहा कि आप ज्ञान रूपी कुएं के समान हो, और ऐ भिक्खुओं, उस कहावत को ख़त्म कर दो जो इस देश में, इस समाज में प्रचलित है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। आप ज्ञान रूपी कुएं के समान हो और आप प्यासों के पास जाओ और उन्हें बताओ। अब भिक्खु तो भिक्खु है, उसका कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई सैलरी तो आती नहीं, ना बुद्ध के पास कोई बिजनेस या सैलरी थी। तो उनको सिखाया, क्या सिखाया? एक पात्र दिया कि जाओ भिक्खुओं, इसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या मांगो। भिखारी की तरह कुछ भी नहीं मांगना कि कपड़े दे दिए स्वीकार, मकान दे दिया स्वीकार, पैसे दे दिए स्वीकार, है ना, गाली दे दी तो स्वीकार। वो तो स्वीकार करनी है अगर कोई गाली देता है, लेकिन कुछ भी नहीं मांगना। कहा किसी भी गांव या बस्ती में एक दिन में सिर्फ 5 मकान में मांगना है,
और एक घर से 5-7 कोर से ज़्यादा नहीं मांगना। अब दोनों को हमने समझा, भिक्खु कौन है, भिखारी कौन है। डिटेल में हम फिर और वीडियो में भी समझेंगे। अब हम कैसे माने कि दोनों में अंतर क्या होता है। अभी तक हमने बताया कि बस मांगने का कार्य करते हैं दोनों। हाँ, बुद्ध ने टीचर कहा उनको, लेकिन सिखाते क्या हैं। तो छोटी सी कहानी से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आप लोग प्रज्ञावान हैं, जल्दी समझेंगे। एक बार बुद्ध जा रहे हैं खेत के किनारे जंगल से होकर अपने शिष्यों के साथ। तो एक किसान ने देखा, किसान काम कर रहा है, पसीने पसीने हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से किसान मेहनत करते हैं। तो वो आया बुद्ध के पास, बुद्ध को नमन किया, नमस्कार किया और कहा, हे शास्ता, हे भगवान, मुझे एक बात बताइए, ये जवान जवान लोग, ये युवतियाँ आपके संघ में सन्यासी बन गए हैं, अपना परिवार छोड़कर, अपना घर छोड़कर। ये लोग मांग के खाते हैं, ये लोग कमाते धमाते क्यों नहीं है? क्या ये मेहनत नहीं कर सकते? ये कैसा संघ बनाया है भगवान आपने कि ये सारे लोग भिखारी बन रहे हैं, सब लोग मांगने निकल जाते हैं? तो बुद्ध मुस्कुराए और समझाया। राम किशन उसका नाम था। 1-2 किताबों में अलग भी है, बट नाम मायने नहीं रखता, किसान था ये मायने रखता है। तो मुस्कुराए और कहा कि राम किशन, क्या भिखारी और जो बुद्ध के सन्यासी हैं, भिक्खु हैं, तुम्हें समझना है कि दोनों में क्या अंतर है? भगवान, मैं बिल्कुल जानना चाहता हूं दोनों में अंतर क्या है। तो बुद्ध समझाते हैं कि राम किशन, तुम जब एक खेत में फसल बोते हो तो क्या करते हो? तो राम किशन ने कहा कि सबसे पहले क्या करता हूँ, जो बंजर ज़मीन होती है उसका जो खरपतवार होता है उसको मैं उखाड़ता हूँ फावड़े से, या फिर जो भी हथियार होते हैं उनसे साफ करता हूँ। उसके बाद क्या करते हो राम किशन? उसके बाद मैं उसको खुदाई करता हूँ, उसकी हल चलाता हूँ उसमें, ताकि ज़मीन भुरभुरी हो जाए, ज़मीन मुलायम हो जाए। फिर बुद्ध ने पूछा, उसके बाद क्या करते हो राम किशन? उसके बाद भगवान, मैं उसमें बीज लगाता हूँ, गेहूं के, बाजरे के, सब्जियों के। उसके बाद क्या करते हो राम किशन? बुद्ध ने पूछा। उसके बाद भगवान, मैं उसे पानी से सींचता हूँ समय समय पर, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब भी मुझे लगता है ज़रूरत है। अब बुद्ध ने फिर पूछा कि राम किशन, उसके बाद क्या करते हो? तो राम किशन ने कहा कि उसके बाद भगवान, जब फसल तैयार हो जाती है तो मैं उस फसल को काटता हूँ और उसे कुछ अपने पास रख लेता हूँ, कुछ मैं दूसरों की ज़रूरतों के अनुसार मार्केट में बेच देता हूँ, ताकि दूसरे लोगों को भी अनाज मिले, सब्जियाँ मिले, फल मिले। तो बुद्ध ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम्हारा मंगल हो राम किशन, तुम बहुत अच्छा कार्य करते हो। लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि बुद्ध के सन्यासी भिखारी हैं। बुद्ध के सन्यासी भी आपकी तरह राम किशन किसान की तरह कार्य करते हैं। राम किशन ने कहा, कैसी बात करते हो बुद्ध? हे शास्ता, हे भगवान, आप कैसी बात करते हो? ये किसान कैसे हो सकते हैं? तो बुद्ध ने समझाया, हे राम किशन, एक भिक्खु जब किसी मनुष्य के पास जाता है तो वो उससे वार्तालाप करता है। उसकी बुद्धि पर जमे हुए खरपतवार, मान्यताओं के खरपतवार, धार्मिक मान्यताओं के खरपतवार, सामाजिक बंदिशों के खरपतवार, जाति के, ऊंच नीच के, लिंग भेद के, रंग भेद के, गरीब अमीर के, नौकर मालिक के, विकारों के खरपतवार, ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के, अशांति के, परिवार में कलह के खरपतवार, उनको साफ करता है अपने वाणी से, अपनी शिक्षाओं से।
अपनी शिक्षा रूपी प्रज्ञा रूपी हथियार से, फिर एक भिक्खु भी प्रज्ञा रूपी शिक्षाओं से मनुष्य को सिखाता है, बीज लगाता है। किसके बीज लगाता है? प्रज्ञा के, आर्य अष्टांगिक मार्ग के, भाईचारे के, करुणा के, विकारों को दूर करने के। उसके बाद क्या करता है? इस बार रामकिशन ने जिज्ञासा से पूछा। उसके बाद हे रामकिशन, वो भिक्खु समय समय पर जैसे तुम सिंचाई करते हो, वो भी बीच बीच में आकर अपने शब्दों से, अपनी शिक्षाओं से, अपनी वाणी से सिंचाई करता है उनकी विचारों की, ताकि वो और ज़्यादा मजबूत हों, चित्त में मजबूत हों, विकार दूर हों और अच्छी शिक्षाएं फलीभूत हों मनुष्य के भीतर। और जब वो परिपक्व हो जाता है, जैसे फसल पक जाती है, तो उनमें से कुछ उपासक बन जाते हैं, कुछ टीचर बन जाते हैं, भिक्खु बन जाते हैं। रामकिशन जैसे तुम अपना अनाज मंडी लेकर जाते हो, उसे बेचते हो और पैसे लेते हो, वैसे ही भिक्खु फिर दूसरे लोगों के पास जाता है, वही कार्य करता है जैसे किसान करता है, जैसे उसने पहले किया था। और वो धन नहीं लेता, वो क्या लेता है? अपने ज़रूरत के अनुसार अल्पाहार, अपने तन के लिए चीवर। उससे ज़्यादा एक भिक्खु कुछ नहीं लेता, जबकि भिखारी की आकांक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती। भिखारी को कुछ भी दे दिया जाएगा, वो फिर भी मांगता रहेगा, लेकिन भिक्खु सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए मांगेगा। तो इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि भिक्खु और भिखारी में क्या अंतर होता है। बहुत ही आसान शब्दों में बुद्ध ने समझाया, और मैंने भी प्रयास किया आपको आसान शब्दों में समझाने का। तो दोस्तों, हम एक बात जान लें, आपके आसपास जहाँ भी भिक्खु हैं, और अगर कोई भिक्खु मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी समझ लें कि कहीं आप भिखारी का काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके आसपास में जो भिक्खु हैं वो भिखारी तो नहीं बन गए हैं। उन्हें सोचना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। किसके लिए? कि जिससे वो एक भिखारी से एक भिक्खु बन पाए, या वो भिखारी ना बन जाएं भिक्खु से। इसलिए वो उस कार्य को करते रहें जो बुद्ध ने उस समय सौंपा था। आज भी उसकी उतनी ज़रूरत है, उस समय भी उसकी उतनी ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि दुनिया में बुराई हमेशा रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, जैसे अंधकार हमेशा रहता है, बुद्ध कहते हैं। लेकिन उसका असर कम करने के लिए, उसे दूर करने के लिए हमेशा टीचरों को, सन्यासियों को, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को प्रयास करना पड़ेगा। वो प्रयास एक भिक्खु भी कर सकता है और एक उपासक भी कर सकता है। बुद्ध ने उसके लिए भी विनय में नियम बताए हैं। तो साथियों, हम समझ लें, जब कभी भी आपसे बहस हो इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर, तो किसी से लड़ाई नहीं करनी है, उसे बहुत आसान शब्दों में बताना है कि भिक्खु और भिखारी में क्या अंतर होता है, क्यों अंतर होता है। अब अगर कोई भिक्खु इस अंतर को नहीं बना पा रहा है, तो इसमें धम्म की कोई गलती नहीं है, इसमें बुद्ध की कोई गलती नहीं है, इसमें उपासकों की कोई गलती नहीं है। हाँ, उपासक ध्यान रखें कि ऐसे भिक्खु को तवज्जो ना दें। मैं साफ कह रहा हूं, सिर्फ चीवर देख के सर ना झुकाएं, जिसको बुरा लगता है लगे। लेकिन अगर कोई भिक्खु के रूप में भिखारी है, तो वो बिल्कुल सम्मान का अधिकारी नहीं है। हाँ, अगर वो बिल्कुल क्षीण हो गया है, तो उसके जो शिष्य हैं वो उसकी देखभाल करें, उपासक उसकी देखभाल करें, वो एक अलग स्थिति है। तो हम समाज में व्याप्त जो क्रूतियां हैं, उनमें एक ये भी क्रूति का रूप है कि आपका सन्यासी,
मैं बाकी धर्मों की बात नहीं कर रहा, उस धर्म में कोई कैसे मानता है माने, आपको इस पे नहीं जाना है। लेकिन बुद्ध का अगर कोई सन्यासी है, कोई भिक्खु है, तो उसे उन मानकों को पास करना ही पड़ेगा जो बुद्ध ने बताए हैं। और मैं उन्हें भी बता दूं जो बुद्ध के सन्यासियों को अपने पाखंडियों से तुलना करते हैं कि सुनो, तुम्हारे पाखंडी सारे मिलके भी बुद्ध के एक प्रज्ञावान, एक सीलवान सन्यासी का सामना नहीं कर सकते। और सन्यासी तो दूर की बात, गृहस्थ का सामना नहीं कर सकते। नहीं तो कभी बुला लेना, डिस्कस कर लेना, बहस कर लेना। उन्हें सिर्फ जातिवाद और पाखंड फैलाने से अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन बुद्ध के सन्यासियों ने ही इस दुनिया में समानता को बनाए रखा है। और आज के समय में भी बुद्ध के मानने वाले ही इस दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो सबसे ज्यादा और सबसे निचले तबके से गिरे व्यक्ति को भी अपने सीने से लगाने का कार्य करते हैं, उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, उसे सम्मान देने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आगे भी हम एक से एक नॉलेज वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार।